बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका होस्ट शुएब स्किल प्रोवाइडर चैनल पर आने का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे ज़ेरॉक्स वर्क सेंटर 5855 मशीन की। तो मशीन दोस्तों जो भी हो, लेकिन है ज़ेरॉक्स की। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम आजकल आ रहा है सर्दी की वजह से कि इसका जो है पेपर जाम आ जाता है। तो पेपर जाम कहाँ पर आता है? कभी तो R2 के नीचे आके रुक जाता है, आधा 4C में होता है और आधा पेपर R3 में होता है और दरमियान जो है R2 के अंदर होता है। कभी तो इधर आके रुक जाता है और कभी पेपर जो है R3 में रुकता है और 3C में चला जाता है। R3 और 3C में और 2B में यहाँ पर आके रुक जाता है। जो है कैसे ख़त्म होगा? तो दोस्तों, आजकल सर्दियाँ चल रही हैं। सर्दियों में जो है ये मसला बहुत ज़्यादा आता है। पेपर जो है बार बार फंसना शुरू हो जाता है। जब भी आप सुबह आते हैं, सुबह आकर मशीन को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जो भी प्रिंट निकालते हैं वो इसके अंदर फंस जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आपने एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले तो इसकी जो है ड्रम मोटर, उसको रनिंग देनी है। ड्रम मोटर को रनिंग देते हैं कि ड्रम मोटर को रनिंग कैसे देते हैं, तो मैं आपको दिखाने के लिए ये दरवाज़ा ओपन करके यहाँ पर पेचकस लगा रहा हूँ कि ड्रम मोटर जो है कैसे वर्क करती है। स्टार, हैश और स्टॉप वाले बटन को डायरेक्ट प्रेस करना है। जैसे ही आप स्टार हैश स्टॉप को एक साथ दबाएंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो इसका जो कोड है आपने लगाना है 6 7 8 9 और इंटर दबा देना। इंटर दबाने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो इस इंटरफेस में आपने जाना है तीसरे नंबर पे डायग्नोस्टिक पे जाने के बाद आपने आ जाना है 3DC 330 कंपोनेंट कंट्रोल। जैसे ही आप कंपोनेंट कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। तो उसके बाद आपने आ जाना है जी, ये साइड पर चेन लिखा हुआ है इधर, यहाँ पर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और इसको एक बार नीचे प्रेस करेंगे तो हमारे सामने 042 कोड आ जाएगा। हमने इसको प्रेस किया। जैसे ही हमने इसको प्रेस किया और ये चेन के अंदर आ गया और साथ ही यहाँ पर आ जाएगा मेन मोटर। मेन मोटर के ऊपर टच करना है। टच करने के बाद इसको ऐड करना है। करेंगे तो ये जो मेन मोटर है ये नीचे आ जाएगी यहाँ पर आपने करना है इसको टच करने के बाद इसको कर देना है स्टार्ट। जैसे स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये ऑन का ऑप्शन आ गया। ऑन का ऑप्शन आने के बाद आपके पास जो मशीन है ऐसे चलनी शुरू हो जाएगी। ये देखें, इसका जो 3C है वो चल रहा है। दोस्तों, ये इतनी देर तक ये जो है, अगर इसकी मेन मोटर जाम है तो ये इधर जितनी देर तक इधर ऑन है उतनी देर तक इसको घूमना चाहिए। अगर ये अपने टाइम से पहले रुक जाता है और इधर
ऑन ही रहता है तो आपकी जो है मेन मोटर जाम है। उसके लिए आपने इसको बार बार करना है, स्टॉप कर देना है। जब आपकी मोटर रुक जाए, स्टॉप करने के बाद दोबारा ऑन करना है और स्टार्ट कर देना है। अगर आपकी मोटर जो है पूरे टाइम पर नहीं घूमती, फिर रुक जाती है, तो फिर रुकने के बाद आपने दोबारा इधर से टच करना है। टच करने के बाद इसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद फिर टच करना है और टच करने के बाद आपने स्टार्ट कर देना है और मोटर चलने लग जाएगी। आपने तकरीबन 3 से 4 मरतबा इसको ऑन ऑफ करवाना है और छोड़ देना है। जब ये घूमना रुक जाए तो साथ ही जो है डेस्कटॉप पे या स्क्रीन पे चेक करना है कि ऑप्शन ऑन है या ऑफ़ है। अगर ऑफ़ आ जाए और ये आपकी मेन मोटर भी रुक जाए और ऑफ़ भी आ जाए तो आपके जो है मेन मोटर रनिंग में आ गई है। सबसे पहला काम तो ये करना है आपने। अगर ये रनिंग आ जाए तो उसके बाद दूसरा जो काम है आपने करना है क्लच को रनिंग। क्लच की जो रनिंग है वो आपने मैनुअल करनी है। मैनुअल वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्लच को जो है मैनुअल कैसे चलाना है। इसके जो क्लच है ये देखें दोस्तों, ये 3C रुक गया है। 3C रुक गया है और साथ ही आपने स्क्रीन पे चेक करना है तो यहाँ पर भी ऑफ आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो है मेन मोटर वो ठीक है। अब ये आ जाए तो आपने इसको करना है क्लोज़ करने के बाद आपने करना है क्लोज़ आउट और एग्जिट ओनली। सबसे पहले तो आपने ये काम कर लिया। उसके बाद आपने प्रिंट निकाले। अगर आपका प्रिंट जो है फिर फंस रहा है तो आपने एक काम और करना है। वो काम ये है कि आपने R2 जो है R2 इसका लीवर जो है इसको ओपन कर देना है ऐसे, और यहाँ पर आपने रख लेना हाथ, दबा के नहीं रखना, बस सा लगा के रखना है। और यहाँ पर आप कोई चीज़ भी लगा सकते हैं डोर को बंद करने के लिए। मैंने पेचकस लगाया, आप ये भी लगा सकते हैं, कागज़ भी लगा सकते हैं, जो मर्ज़ी लगाएं। लगाने के बाद आपने स्क्रीन से प्रिंट देना है ऐसे। एक प्रिंट देंगे और यहाँ पर हाथ लगा के रखेंगे तो आपका जो प्रिंट है वो बाहर आ जाएगा। अगर मेन मोटर को रनिंग करने के बाद आपका 1-2 पेपर अगर फंस भी जाते हैं तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपने जस्ट वो 2 पेपर निकाल के बार बार जो है एक पेपर को कॉपी देनी है R2 के लीवर को ओपन करके। अगर आपका एक पेपर बाहर आ जाता है R2 को ओपन करने के बाद तो आपने फिर जो है क्लच को रनिंग में लाना है। इसको रनिंग में लाने के लिए आपने 5 कॉपी जो है डबल साइड प्रिंट देनी है और R2 को ओपन रहने देना है। इसको ओपन रहने दें और 5 कॉपी की मल्टी लगाएं। मल्टी लगाएंगे, अगर वो निकल जाती है तो तकरीबन आपने ये काम 4 से 5 मरतबा करना है फर्स्ट टाइम। जब आप 4 से 5 मरतबा 20 प्रिंट निकाल लेते हैं R2 को ओपन करने के बाद तो आपकी मशीन चल जाएगी। मेन मोटर को चालू करने, रनिंग देने, क्लच को रनिंग देने से पहले जो पेपर है वो नया रिम लगाना है। फिर जो है आपका मेन मोटर भी रनिंग करेगी, क्लच भी रनिंग करेगा। तो जो आपने मल्टी लगानी है उसके बाद 15 या 20 पेज R2 को ओपन करने R2 लीवर को ओपन करने के बाद जब निकालने हैं 15 या 20 आपके पेपर निकल आते हैं तो तब आपने इसको करना है नीचे बंद, और बंद करने के बाद
आपने सिर्फ एक कॉपी निकालनी है। अगर आपकी वो कॉपी बाहर आ जाती है तो आपकी मशीन रनिंग में आ गई है। बाद औक़ात एक कॉपी या दो कॉपी फंस भी जाती हैं पेपर में नमी होने की वजह से, तो वो पेपर निकालने के बाद आप चलाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी मशीन चलेगी। ये मेरी गारंटी है कि क्लच का मसला हो या ड्रम मोटर जो है सर्दियों में सुबह सुबह जाम हो जाती है, तो अगर इसके अंदर क्लच का कोई भी प्रॉब्लम होगा या मेन मोटर का कोई भी प्रॉब्लम होगा, इससे आपको मशीन को खोले बगैर 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी मशीन को रेडी कर सकते हैं। जब भी एक पेपर अगर आ गया बाहर, एक बार चल जाएगी, जब भी मशीन आपकी एक बार चल जाएगी तो दोबारा सारा दिन इसके अंदर पेपर जाम का मसला नहीं आएगा। तो ये सर्दियों में आपने रोज़ाना ये 2 काम करने हैं। एक, आपने मेन मोटर को रनिंग करनी है, रनिंग पे लाना है। अगर उसकी टाइम सेट है तो ठीक है। एक, अगर आप पहली बार का ये होता है कि आपकी मेन मोटर ठीक होती है, इसको आप रनिंग देते हैं, वो पूरे टाइम पे ऑफ होती है और उसके बाद मसला जो है आ जाता है क्लच का। तो आपने मेन मोटर को ये नहीं कि 4 या 5 बार करें, आपने सिर्फ मेन मोटर को एक बार चेक करना है। अगर वो ठीक है तो फिर आपका क्लच का मसला है। क्लच का आपको मैंने बता दिया है कि आपने लोड हटा के डेवलपर यूनिट पीछे करके तो उसके अंदर से कॉपी निकालनी है, तकरीबन 15 से 20। पहले एक निकालनी है, अगर निकल जाएगी तो फिर 15 से 20 मल्टी लगा के आपने कॉपी निकालनी है, ताकि जो क्लच है आपका रनिंग में आ जाएगा। जब हम खाली चल के, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको फ़ायदा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।